हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ आज बदायूं राम बारात देखने, और आज आप लोगों को भी दिखाऊंगी बदायूं की राम बारात। यहाँ लाइट नहीं आ रही है मेरे घर पे। मेरे भाई का फ़ोन आया भी अचानक कि दीदी बदायूं चल रहे हैं, तो मैं अपने घर जा रही हूँ, मम्मी के घर। वहीं जाकर मतलब तैयार व्यार होंगी। अभी मैं अपने घर से ऐसे ही जा रही हूँ, तो मैं निकल रही हूँ मम्मी घर के लिए। तो मैं अपने घर आ गई हूँ और मेरी मम्मी लेटी हुई है, और मैं वहाँ से तैयार नहीं होके आई अपने घर से। वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो मैंने कपड़े अपने नहीं प्रेस करे और पता चला कि यहाँ भी लाइट नहीं है। मेरी मम्मी के घर के साइड भी लाइट नहीं आ रही है, काम चल रहा है लाइट का। तो मेरे हस्बैंड गए हैं, यहाँ पास में एक हैं जो प्रेस करते हैं कपड़ों पर, वहाँ गए हैं मेरे बाबू के साथ। ये बैठी है मेरी मम्मी मम्मी बैठी हुई है मेरी। और आज हम कम से कम 4 साल बाद बदायूं जा रहे हैं राम बारात देखने। चार है मम्मी, 5 साल अपने लोगों को 4 साल होगा ना बरेली आए हुए। हम लोगों को यहाँ 4 साल हो गए बरेली आए हुए, तो हम 4 साल बाद आज हम जा रहे हैं बदायूं राम बारात देखने। वो भी मेरे भाई का अचानक फ़ोन आया कि दीदी चल रहे हैं राम बारात देखने, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि घर पे कलश रखा है, नवरात्रि चल रहे हैं, तो रुकेंगे तो वैसे भी नहीं। रात में वापस आ जाएंगे हम 10 बजे 11 बजे तक वहाँ से चल देंगे, क्योंकि बहुत रात को निकलती है वहाँ राम बारात। और वो बैठी हुई है मेरी भाभी, और यहाँ ये मेरा खिलौना खा रहा है चाय से रस। यहाँ भी अरे क्या आ गई लाइट? आ गई क्या? और यहाँ लाइट ही नहीं आ रही है, इसलिए कमरे की भी जो लाइट है वो डिम 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 हो रही है। अब आ जाए मेरे हस्बैंड, उसके बाद हम लोग तैयार होकर निकलेंगे। मेरा भाई भी आ गया है अपनी जॉब पे से, और मेरी भाभी ने मंगाया है ऑनलाइन एक सूट। मैं आप लोगों को दिखा दिला। अच्छा, ये वही वाला है ग्रीन वाला। ये अब मेरे सूट भी ऐसे ही कलर है इसका। जब ये खोलेंगे, जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो जब हम यहाँ से निकलेंगे तब हम मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं अब बदायूं के लिए, तैयार हो गए हैं। और अभी टाइम क्या हुआ है? क्या टाइम हुआ है भाभी? 5 तो 5:45 होने वाला है। 5:45 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, और वो खड़ी है मेरी भाभी, वो भी तैयार हो गई हैं। और मेरी मम्मी भी, मम्मी मैं मेरी भाभी, मतलब हम सब लोग जा रहे हैं। और मैं तो बहुत खुश हूँ आज की 4-5 साल के बाद आज बदायूं की राम बारात देखने को मिलेगी। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। बैठो गाड़ी में। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। बैठ जाओ। आप जा रहे हो? चलो। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं घर पे, क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं बदायूं, उन्हें कुछ काम है। बोले तुम हो आओ, मैं जा रही हूँ खाली। अबे मुझे तो बैठ जाने दे। तो हम लोग निकल गए हैं, और मैं हूँ अपने भाई के साथ उसकी गाड़ी में। वो बैठी है मेरी मम्मी, और ये है कृष्णा, हाय बोल रही हैं, और भाभी और मेरा भाई आगे बैठे हुए हैं। अब हम लोग निकले हैं यहाँ से। अरे मेरा फ़ोन कहाँ है? 6 बजे। मम्मी अपना फ़ोन घर पे भूल गई। मंगवा लो, कह दो। मिल गया। इनके हाथ में था और भूल गई, क्या मेरा फ़ोन घर पे रह गया। और अभी मेरी भाभी के जो भाई हैं वो भी साथ में जाएंगे, उन्हें हमें लेना है, तो हम उन्हें लेते हुए निकलेंगे बदायूं के लिए। और आज बहुत सालों बाद बदायूं की जो राम बारात है देखने को मिलेगी। तो बस हम लोग निकल चुके हैं अब, और 1.5 से 2 घंटा लगेगा पहुंचने में। 6 बजे निकलना शुरू भी हो जाती है वहाँ पे, 6 बजे से निकलना शुरू हो जाएगी राम बारात वहाँ पे, और रात के 11:30-12 बजे तक निकलती है। तो अब देखो कितने बजे तक पहुँचे। अभी तो 6 बजने ही वाला है, और पहुँचने में भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो बस तो ये है हमारी बरेली का इज्जत नगर रेलवे स्टेशन। ये हमारे घर के बहुत पास है। और ये है हमारे यहाँ का अलखनाथ मंदिर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और कितनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है ये बजरंगबली की। पुराना हॉस्पिटल ये रहा हमारे यहाँ, हमारे बरेली का अलखनाथ मंदिर। और ये रेलवे क्रॉसिंग है, ये आ रही है ट्रेन। ये पूरा एरिया मम्मी किले का है ना, किला बोलते हैं इसे। इस पूरे एरिया को बोलते हैं किला। अलखनाथ मंदिर की साइड भी बोलते हैं।
और ये है हमारे यहाँ के बरेली की दूल्हे मियाँ की मज़ार, वो निकल गई पीछे। सारा एरिया जो है वो किले साइड का ही लगता है। हम लोग जा रहे हैं अभी। भाभी तुम्हारी बुआ का घर कहाँ पे? कहाँ पे? फाटक पर। अच्छा, यहाँ जो आगे फाटक है वहाँ भाभी की बुआ का घर है, क्योंकि उनके भाई भी जाएंगे इसलिए उन्हें हमें लेना है। और ये जा रही है ट्रेन। ये ट्रेन कहाँ जा रही? सिटी ना? सिटी पे तो रुकेगी ये ट्रेन। अब हम लोग पहुँच चुके हैं बदायूं, और ये है हमारे बदायूं का शहीद भगत सिंह चौक। बहुत सुंदर चौक बना हुआ है ये। और अब हम पहुंच गए हैं। यहाँ से मेरा घर बहुत पास है। ये है हमारे यहाँ का चामुंडा चौराहा, इसे चामुंडा चौराहा बोलते हैं। और यहाँ कितना सारा जाम लगा है, यहाँ हमेशा से ऐसे ही जाम लगता है। बहुत ज़्यादा भीड़ उड़ थी कल, क्योंकि राम बारात निकल रही थी दूसरे वाले रोड से। काफ़ी सारे रोड है मेरे घर जाने के। तो ये है हमारे यहाँ की राम बारात। और जब हम पहुँचे तो वहाँ राम बारात जो थी वो निकलना शुरू हो चुकी थी। हमें पहुँचते पहुँचते ही 7:30 बज गया था। काफ़ी सारी झांकियाँ निकल चुकी थी जब हम पहुँचे वहाँ पर। तो ये है जो राम बारात में जो अखाड़े निकलते हैं, ये वो है। हमारे यहाँ तो अखाड़ा बोलते हैं इसे। और जब हम पहुँचे तो पता चला वहाँ जाके कि ये 45वां डोला था जो झांकी निकली थी। क्योंकि मेरी जो ताई की बेटी थी उसने बताया कि दीदी 6:30 बजे से जो राम बारात है वो निकलना शुरू हो गई थी। और यहाँ 6 बजे से ही निकलना शुरू हो जाती है। और बहुत बहुत दूर की झांकी आती हैं हमारे यहाँ राम बारात में। काफ़ी अच्छी निकलती है, बहुत फेमस है। और अब की बार हम मतलब 4 साल में, हमें बरेली आए हुए 5 साल हो जाएंगे, तो हम 5 साल में पहली बार अब राम बारात देखने गए थे वहाँ पर। काफ़ी टाइम से जा नहीं पाए थे, और अचानक फिर जाना हो गया, तो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और काफ़ी दूर से झांकियाँ आती हैं, बहुत बहुत दूर से आती हैं। और यहाँ ये रोड पे से ही निकलती है, तो सब रोड पे खड़े होके ही देखते हैं। जिनके घर हैं वो अपने घरों से भी देखते हैं। तो ये जो रथ निकला है राम बारात में, ये है राधा कृष्ण जी का। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था रथ जो है ये। और इससे पहले भी बहुत बहुत सुंदर जो थे झांकियाँ वो निकल चुकी थी। हम लोगों को लेट हो गया था वहाँ पहुँचने में, क्योंकि हम घर से ही बहुत लेट निकले थे। घर से हम 6:45 बजे निकले थे। और ये आई दूसरी झांकी, और ये भी है कृष्ण भगवान जी की।
कृष्ण भगवान जी की झांकी थी। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, यहाँ इस कदर की भीड़ होती है कि आप तो देख ही सकते हो कि यहाँ कितनी ज़्यादा। और दोनों साइड जितने रोड से निकलती है हमारे यहाँ राम बारात, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सारी रोड पे, क्योंकि ये रोड से ही निकलती है। और ये जो झांकी है वो है भोले बाबा की, और ये नंदी जी के ऊपर बैठे हुए थे। बहुत बड़े नंदी जी बनाए थे ये, और जो भोले बाबा थे उसके ऊपर नृत्य है वो अपना कर रहे थे। काफ़ी सुंदर लग रहा था यह देखने में। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि किस कदर की भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ। और उसके बाद ये निकली थी बहुत ही सुंदर झांकी। ये जो है प्रेम मंदिर बना रखा था ये, और पास से तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। बहुत ही खूबसूरत झांकी थी ये। और मतलब बहुत मतलब जिन लोगों के घर हैं वहाँ रोडों पे, वो अपने लोग अपने घरों में से देखते हैं, मतलब छतों पे से। और बाकी जिनके घर थोड़ा थोड़ा दूर हैं, जैसे हमारा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर था, तो वो सब लोग रोड पे से आके देखते हैं। और हम लोग तो बचपन से ही यहाँ से देखते हैं आके। कितनी ज़्यादा भीड़ है आप लोगों को तो नज़र आ ही रहा होगा। और फिर उसके बाद में ये निकली थी झांकी एक, ये बैठे हुए हैं इनके ऊपर विष्णु भगवान जी। विष्णु भगवान जी की झांकी है ये। और ये इतनी ऊंची झांकियाँ होती हैं कि इनके पास में कोई एक बंदा खड़ा रहता है, क्योंकि तार होते हैं सारे, तो वो तार हटाने के लिए, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और ये थी वासुदेव जी की झांकी। ये वासुदेव जी की झांकी थी, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और इस कदर की यहाँ भीड़ होती है, और उन्हीं के लिए मतलब प्रोटेक्शन ही बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। मतलब आसाम की, नेपाल की बहुत सारी झांकियाँ आती हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। और भीड़ तो इस कदर की होती है कि बस पूछो ही मत। हम लोग तो एक साइड खड़े हुए थे, मैं, मेरी भाभी, मम्मी। और ये थी जो झांकी थी, जो राम मंदिर जो बना हुआ है उसमें जो भगवान जी की मूर्ति जो स्थापित हुई है, बिल्कुल वैसी ही झांकी यहाँ निकाली थी, ये भगवान जी की, राम जी की। और ये जो है ये हमारे यहाँ झांकी मतलब राम बारात में डीसी, मतलब बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उन्हें डेकोरेट करके उसके ऊपर ये लोग डांस वांस करते हैं। उसके बाद निकला था ये माँ काली का अखाड़ा। इसमें माँ काली का अखाड़ा था। ये लोग इतना मतलब इतने इतने भारी जो अपने सर पर मुकुट लगाकर और ये लोग डांस करते हैं, और ये लोग के जो हाथों में जो तलवारें होती हैं वो भी बिल्कुल असली होती हैं। और उसके बाद ये निकली थी भोले बाबा की झांकी। ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मेरा तो बाबू, मेरा खिलौना, इतना ज़्यादा डर रहा था ये अखाड़े देख कर, वो चिपक गया था अपनी मम्मी के लिए, उनसे दूरी नहीं हो रहा था वो डर के मारे। क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। माता रानी का जो अखाड़ा होता है हम लोगों ने देखा है बचपन से, हमें तो आदत है, हमें तो अच्छा लगता है। और ये था, फिर उसके बाद ये निकला था बैंड। ये निकलते हैं हमारे यहाँ, क्या नाम है, इसमें राम बारात में ये वो बैंड निकले थे। और ये मेरी भाभी खड़ी हुई थी खिलौने को लेकर, और मेरी मम्मी बैठी हुई थी वहाँ पर, मेरी ताई भी वहीं पे बैठी हुई थी, तो हम लोग वहाँ से खड़े होकर देख रहे थे राम बारात। और ये उसके बाद निकली थी राम मंदिर वाली झांकी। ये बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसे अयोध्या में राम मंदिर जो बना हुआ है उसके जैसे ही डिट्टो झांकी बनाई थी। और इतनी सुंदर लग रही थी, ये लाइटों से सजी हुई थी सारी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर झांकी लग रही थी ये। और हमारे बदायूं में जब ये निकलती है तो सभी के घर में मेहमान लोग आते हैं, मतलब बहुत बहुत दूर से यहाँ राम बारात देखने आते हैं हमारे बदायूं में सब। और उसके बाद निकली थी ये राधा कृष्ण जी की झांकी। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस किया था और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये। और मतलब यहाँ पे मतलब हमारा जो घर, जब हम लोग यहाँ रहते थे तो हमारे घर पे भी हमारी सब मौसी के बच्चे उच्चे आते थे बाहर से राम बारात देखने के लिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे आते ही हैं सब लोग देखने।
तो बहुत ही अच्छा लगता था। और ये नवरात्रों के पाँचवा जो व्रत होता है, 5वां नवरात्र होता है, उस दिन निकलती है ये बारात, राम बारात। और दिन से ही यहाँ इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है, रोड सज जाता है, लाइटें लग जाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और हम लोग तो अपने घर से यहाँ जल्दी ही आ जाते थे देखने के लिए। और जो बाहर मतलब जो गांव हैं आसपास के, वहाँ से ही बहुत से लोग आते हैं। वो लोग दोपहर से ही यहाँ आने लगते थे देखने के लिए। सब लोग आ जाते थे, छतों पर बैठ जाते थे आके। बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है हमारे यहाँ। और यहाँ मेरी ताई की बेटी और मेरी भाभी, हम लोग भी थे, मेरे बड़े वाले भाई की वाइफ। हम लोग यहाँ साइड में खड़े हुए थे। उसके बाद निकली थी ये झांकी विष्णु भगवान जी की। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ काफ़ी टाइम के बाद आए थे हम लोग देखने। और ये जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था कल अपने यहाँ की राम बारात में, ये जो धन्नू बैंड ये जो आया था, ये था छत्तीसगढ़ से आया था ये। और बहुत ही अच्छा था। मैं और मेरी भाभी यहाँ खड़े हुए थे हम लोग और एंजॉय कर रहे थे, राम बारात देख रहे थे। और ये जो बैंड आया था छत्तीसगढ़ से, ये सच में इतना ज़्यादा अच्छा था। इस कदर की पब्लिक थी इसके पीछे और इतना ज़्यादा लाउड था ये कि जहाँ हम लोग बैठे हुए थे, जिन कुर्सियों पे हम लोग कुर्सियाँ तक हिलने लगी थी, इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी इसकी। मैंने तो अपने कान बंद कर लिए इसकी आवाज़ से, इतनी ज़्यादा। और बहुत ही अच्छा बैंड था ये जो आया था छत्तीसगढ़ से। ये लिखा हुआ है सारा इसका। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी इसके पीछे पीछे, लड़के लोग जो लोग थे राम बारात में, वो डांस वांस कर रहे थे। उसके बाद में एक झांकी ये निकली। ये सही से मुझे मतलब रोशनी की वजह से ठीक से दिख नहीं पा रही है। ये माता जी की झांकी थी ये। और बस मतलब रुक रुक के हमारे यहाँ निकलती थी, क्योंकि ये काफ़ी सारे डोले निकल जाते हैं, झांकियाँ, और बहुत सारी पीछे रह जाती हैं, तो रुक रुक के निकलती है यहाँ पर ये राम बारात, 2-2 3-3 झांकियों के बाद। और फिर उसके बाद ये निकली थी भोले बाबा की। ये नंदी जी के जो रियल वाला बैल था उसके ऊपर बैठे हुए थे और डांस वांस हो रहा था यहाँ पे। ये भी बहुत ही। और ये थी जो वृंदावन में जो अंग्रेज़ों का मंदिर है, वहाँ से ये लोग आए थे। ये सब अंग्रेज़ लोग थे और ये हर साल आते हैं जब ख़त्म होने वाली होती है हमारे यहाँ राम बारात, तो इनका निकलता है। फिर हम लोग अपने पहुँच गए थे ताई के घर पे, ताई के घर जाके। और ये ताई के घर का मंदिर है हमारी, जो ताई के घर पे लगा हुआ था माता रानी का मंदिर, वहाँ जाके हम लोगों ने खाना पीना खाया था। और बस बारात ख़त्म होने से पहले ही हम लोग निकल गए थे वापस अपने घर के लिए। घर निकलते निकलते हमें वहाँ से 11:15 बज चुका था। हम 11:15 बजे निकले थे बदायूं से घर के लिए। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे। अभी टाइम हुआ है 11:15 का, रात का 1 बजने वाला है। और हम वहाँ से 11:15 बजे चल दिए थे बदायूं से। आते आते हमें 1:15 बज गया। और बहुत मज़ा करा वहाँ पे। 4 साल बाद देखी थी आज, क्योंकि जब से हम लोगों ने बरेली शिफ्ट करा है तब से हम नहीं जा पाते हैं। आज भाई का अचानक फ़ोन आया कि राम बारात देखने चलते हैं, तो मेरे भी हस्बैंड बोले कि चली जाओ, और मुझे मना नहीं करते हैं कहीं के लिए, तो मैं चली गई थी। और ये नवरात्रों में ही निकलती है। नवरात्रे जब होते हैं ये वाले सर्दियों वाले, और 5वें नवरात्रे पे निकलती है हमेशा से ही। आज 5वां नवरात्रा था, तो आज निकली थी बहुत अच्छी राम बारात। हमारे यहाँ राम बारात ही बोलते हैं इसे। तो अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।